हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा चल रहा था जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से अभी तक उसको कवर करा है। आज हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज यानी कि 3.3 एक्सरसाइज पे है जिसका हम क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो बेटा, ये हमारी 3.3 एक्सरसाइज है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। आज हमें क्वेश्चन नंबर 2 अपना करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया गया है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें उनके सॉल्यूशंस यानी कि एक्स और वाई जो भी हम रखते हैं उसको हम फाइंड आउट करने वाले हैं। देखो सबसे फर्स्ट क्या लिखा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। और अगर वो 1/2 बन जाती है अगर हम उसमें 1 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन आपको निकालनी है। देखो जी, जो हमें निकालना होता है उसी को बेटा हम यहाँ पर x और y रखते हैं। हमें क्या निकालना है बेटा, ये बेटा बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका मैं फर्स्ट पार्ट करने वाला हूँ, है ना। हमें यहाँ पर फ्रैक्शन निकालनी है। क्या निकालनी है? फ्रैक्शन। अब जो फ्रैक्शन में होता है बेटा, फ्रैक्शन में होती है बेसिकली दो चीज़, एक लाइन के ऊपर एक लाइन के नीचे। जो इधर है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, जो इधर है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी कि यही हमें निकालना है, इसी को हमें x और y लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर बी x और लेट द डेनोमिनेटर बी y। x और y हमने इसको ले लिया। अब क्वेश्चन में कहा गया था बेटा, देखो स्पेसिफिकली दोबारा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या चीज आपको बोली गई थी? क्वेश्चन में कहा गया था इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, कि हम अगर x में 1 जोड़ दें और 1 अगर घटा दें तो क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। कि बेटा x में अगर 1 जोड़ दें और डेनोमिनेटर में से 1 घटा दें तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। अब इसी को सॉल्व करने की कोशिश करें आगे। देखो जी, इसको कैसे सॉल्व करा जा सकता है, यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पर इसको कर लो 1/1 और इनकी ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये तो हो गया बेटा x+1, ये हो गया y-1। y को इधर ले आओ और 1 को उधर ले जाओ, यानी कि x - y, ये हो गया -1, ये इधर जाकर भी माइनस को हो जाएगा, यानी कि x - y -2। ये मेरी क्या बन गई है? फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन भी बनाने की कोशिश करें। देखो जी, क्या कहा गया था, वो 1/2 बन जाएगा अगर हम 1 ऐड करेंगे सिर्फ डेनोमिनेटर में। डेनोमिनेटर y है, यानी कि फिर दोबारा से लो x और y, यहां पर लिखो x और y, वो बन जाएगा 1/2 अगर सिर्फ 1 ऐड होता है y में। तो दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा बेटा 2x = y+1, y को इधर ले आओ, यानी कि 2x - y और ये हो गया 1। ये हो गई बेटा हमारी बेसिकली सेकंड इक्वेशन। अब हमें एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है बेटा, कि कोई भी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हो जाएगा। जैसे कि x - y = -2 और 2x - y = 1। ये बेसिकली हमारे पास गिवन है। देखो जी, अब यहाँ पर ना माइनस करना पड़ेगा। जब भी हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। तो देखो y से y तो कट गया, ये बचा माइनस का x = -3। तो माइनस से माइनस कट गया, x आ गया बेटा 3। अब जो x3 आया ना, उसे आप किसी में भी रख करके इसकी वैल्यू निकाल लो। x3 है तो इसमें रखेंगे, x - y = -2 था, x - y = -2 था। अब मेरा जो x आया है बेटा वो आ गया 3, तो यहाँ पर रखो 3 - y = -2। 3 को इधर ले जाओ, इधर जा करके ये भी बेसिकली इस तरीके से माइनस में लिखा जाएगा। तो -y = -5, तो माइनस से माइनस कट गया, यानी कि 5 आ गया। तो जो बेटा मेरी फ्रैक्शन आई है वो थी x/y, क्योंकि न्यूमरेटर x था, डिनोमिनेटर y था। तो 3/5 हमारी यहाँ पर क्या बन जाएगी? हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 3/5। ठीक है जी, समझ में आ गया। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। देखो जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है सोनू से थ्राइस थी। 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस, 10 साल के बाद नूरी की जो एज है वो ट्वाइस हो गई है एज
ओल्ड एज सोनू। तो यहाँ पर दो लोगों की एज बतानी है, नूरी और सोनू की, इनको एक्स वाई मान लो, है ना। देखो जी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, लेट द एज ऑफ नूरी बी एक्स और लेट द एज ऑफ सोनू बी वाई। ठीक है जी। अब सबसे पहले समझो 5 years अगो, 5 साल पहले की बात करते हैं। 5 साल पहले क्या कह रहे हो, 5 साल पहले का मतलब क्या हो गया कि अगर नूरी की x है और सोनू की y है, तो 5 साल पहले का मतलब क्या हो गया कि ये अभी अगर हम उनकी एज निकाल रहे हैं, अब जो कि हम आगे निकालेंगे, तो अगर इसमें से 5 साल पहले चलें तो क्या दोनों में से 5 माइनस हो जाएंगे, इसमें से भी 5 माइनस हो जाएंगे, इसमें से भी 5 माइनस हो जाएंगे, और ये कहा गया है ये इसके थ्राइस है। देखो जी क्वेश्चन में बोला गया था ना 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है जी। चलो जी अब यहीं से इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा x माइनस वाई, एक्स माइनस 5, 3 की एक बार y से मल्टीप्लाई, एक बार 5 से मल्टीप्लाई, तो 3y माइनस का 15, 3y इधर ले आओ, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 15 प्लस का 5, तो x माइनस 3y आ गया बेटा माइनस का 10। ये मेरी क्या आई है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर आ गई है। ठीक है। इसी तरीके से हमें सेकंड इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी बेटा। ये तो था 5 ईयर अगो। अब चलो 10 ईयर लेटर, इसी के बाद गिवन था 10 ईयर्स लेटर, यानी कि 10 साल बाद। 10 साल बाद बता सकते हो जो x यानी कि नूरी की होगी और सोनू की y है, तो 10 साल बाद अगर अभी इनकी ये है तो 10 साल बाद क्या इसमें 10 और जुड़ जाएंगे, तो इधर भी 10 और इधर भी 10। वो क्या कहा गया था, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 10 साल बाद बोला गया था बेटा ट्वाइस हो जाएगी, तो डबल कर दो, ट्वाइस कर दो। तो चलो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस का 20, 2y इधर ले आओ, यानी कि x माइनस 2y, 10 को इधर भेज दो तो 20 माइनस 10, यानी कि x माइनस 2y आ गया बेटा 10। ये मेरी आ गई है सेकंड इक्वेशन। क्या आ गई है, सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी, फर्स्ट भी आ गई, सेकंड इक्वेशन भी आ गई। अब इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो जी इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्या कुछ एलिमिनेट हो रहा है, डायरेक्ट बिल्कुल हो जाएगा, x हो जाएगा। देखो जी लिखो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 10, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। देखो जी साइन चेंज करना पड़ेगा, यानी कि माइनस करना पड़ेगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो x से तो x खत्म हो गया। इधर आ जाओ, इधर है बेटा माइनस का y बच गया और इधर आ गया माइनस का 20, तो माइनस से माइनस कट, तो y आ गया 20, y 20 आया है। अब आप किसी में भी रख दो, इसमें रखते हैं x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10 में रखते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10 में रखते हैं। x हमें निकालना है, y आ गया, y है बेटा 20 इज इक्वल्स टू 10, तो ये हो गया x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 10, तो x आ गया उधर जाकर के प्लस हो जाएगा 50 के बेटा जो x है, x हमने किसको माना था, x में हमने माना था बेटा नूरी को, नूरी की है 50 और सोनू की आ गई है 20। क्या इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़े, आगे चलते हैं। देखो जी आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, है ना। तो आगे कहा गया है also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। देखो जी कैसे है, नंबर बताने हैं ना, तो सबसे पहले तो हम नंबर्स को x और y मान लेते हैं। सेकंड का है ये थर्ड पार्ट, लेट द नंबर्स बी x एंड y। कहा गया है जो सम है वो बेटा 9 है। देखो जी 2 डिजिट नंबर की अगर मैं बात करूं, जैसे 24 है बेटा, 24 में ये बेसिकली x होता है, ये बेसिकली y होता है। अगर हम इसको लिखें, क्या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 20 प्लस 4, क्या हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10 इंटू 2 प्लस 4। तो यहाँ पर 2 क्या है, ये है बेटा x, 4 क्या है, y है। तो यहाँ से इसे किस तरीके से लिखा जा सकता है, जिस तरीके से भी तो लिखा जा सकता है ना कि 10x प्लस y। बताओ जी क्या इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता है 10x प्लस y। तो यहीं पर इस तरीके से, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई थी, इसी तरीके से हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, हमारा 10x प्लस y है ना, वो 9 टाइम्स है, डबल द रिवर्स, यानी कि जो हमारा 10y प्लस
x होगा। देखो जी, अगर x टेंस पे है और y वंस पे है, ठीक है, तो इसका रिवर्स बता सकते हो। इसका रिवर्स हो जाएगा, अगर मैं इसी का रिवर्स करने की कोशिश करूं तो इसका रिवर्स हो जाएगा, x तो हो जाएगा वंस और जो y है वो हो जाएगा टेंस, है ना। जो 10x प्लस वाई था इसका रिवर्स करोगे तो 10y प्लस एक्स ही तो बनेगा। और 9 और 2 कहाँ से आया? सर ये क्वेश्चन में बोला गया था, देखो 9 टाइम्स दिस नंबर, के जो भी हमारा नंबर आया इज ट्वाइस द नंबर ऑफ द ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। उसको रिवर्स कर दो, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर बन गया, है ना। तो देखो कैसे अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करेंगे। y वाला उधर भेज दो, x वाला इधर ले आओ। 90x माइनस 2x, 20y माइनस का 9y, ये हो जाएगा बेटा बेसिकली 88x। और इधर आकर के ये हो जाएगा, ये हुआ 11y, तो इधर आकर के माइनस का 11y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, आगे चलें। ये बेसिकली हमारी आ गई है सेकंड इक्वेशन। क्या आ गई है? सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को लें। फर्स्ट और सेकंड है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 और ये है 88 माइनस 11। देखो यहाँ पर हम अपना जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसी नंबर से, ताकि हम उसको एलिमिनेट कर पाए। जैसे यहाँ पे 88x माइनस 11y, यहाँ पर है x प्लस वाई, तो हम y को कर लेते हैं एलिमिनेट। ऊपर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 11। ठीक है जी, आगे चलें। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 है। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 99। ये बेसिकली थर्ड बनी है। अब फर्स्ट और थर्ड को देख लो, सेकंड और थर्ड को देख लो। सेकंड है हमारे पास यहाँ पर, देखो सेकंड इक्वेशन क्या है? 88x माइनस 11y, 88x माइनस 11y। यहाँ पर लिखो जी 88x माइनस का 11y इज इक्वल्स टू 0। ये तो 0 ही था, ये कट जाएगा डायरेक्ट। ये हो जाएगा बेटा 99x इज इक्वल्स टू 99, तो ये कट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1। x अगर 1 है बेटा, इसको आप कहीं पर भी रख करके निकाल सकते हो। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 था, यहाँ पर मैं लिख दूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 था, तो बेटा x अगर 1 है, y बता सकते हो, y आ जाएगा हमारा 8, y बेटा 8 है। समझ में आ गया? आगे चलें। अब यहाँ पर बेसिकली आपको नंबर भी बताना था। नंबर कैसे निकलता है? 2 डिजिट नंबर बताना था ना। नंबर निकलता है बेटा हमारे पास, यहाँ पर जो नंबर होता है वो होता है 10x प्लस वाई, ये अभी हमने पढ़ा है 10 इंटू 1 प्लस 8, तो ये हो जाएगा बेटा बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 18। कितना हो गया? 18 हो गया नंबर। आगे चलें, आगे चलते हैं जी। आगे है हमारे पास फोर्थ। इसका देखो जी क्या है, वो है हमारे पास फोर्थ। 2 ही पार्ट रह गए हैं, फिर हमारा ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज भी बेटा खत्म हो जाएगी। देखो जी, मीना वेंट टू अ बैंक। मीना बैंक में गई टू विड्रॉ, कुछ निकालने के लिए उसने 2000 रुपये निकाल लिए। बहुत बढ़िया। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 और 100 रुपये के नोट्स। सिर्फ उसने कहा है बेटा कोई हमारे पास 500, कोई हमारे पास किसी भी तरीके का नोट मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ 50 और 100 रुपये के नोट दे दो भाई साहब। मीना गॉट 25 नोट इन ऑल। मीना को 25 नोट मिल गए पूरे के पूरे। अब आपको बताना है बेटा उसमें से 50 वाले कितने थे, उसमें से 100 वाले उसको कितने रिसीव हुए। तो जो हमें निकालना है उसी को हम x और y निकालते हैं। लेट द नोट ऑफ 50 बी x। देखो जी, इसको हम करेंगे लेट द नोट ऑफ ₹50 बी x और लेट द नोट ऑफ ₹100 बी y। ठीक है जी। अब मुझे बताओ ओवरऑल उसको 25 नोट रिसीव हुए, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। यहाँ पर हम इसको बनाए हैं नंबर ऑफ नोट्स से, कि नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं। दूसरी थी बेटा वैल्यू से गिवन, कि बेसिकली उसे कितना पैसा रिसीव हुआ। ओवरऑल उसे रिसीव हुआ है हमारे पास यहाँ पर 2000। कितना रिसीव हुआ है? 2000। तो अगर उसे 2000 रिसीव हुए हैं तो वैल्यू से अगर हम देखें तो ये बन जाएगा 50x प्लस हमारे पास 100y, के 50 के और 100 के नोट हैं और x और y से है ना। तो इसी तरीके से ये वैल्यू से बन गया है ना। तो यहीं से ये सेकंड बन जाती है। वैसे इसे सेकंड बनाने से पहले से थोड़ा सा लीस्ट कर ले, ज़्यादा हमारे पास लेंथी इक्वेशन हो रही है, यहाँ से कुछ कॉमन उठाना पड़ेगा।
कॉमन उठाओ जी 50, 50 कॉमन उठाया तो इधर बचा x, इधर बचा हमारे पास 2y, इधर से 50 अगर कॉमन उठाया तो बचा बेटा 40, 50 से 50 काट दो तो ये बन गया x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। बताओ जी, फर्स्ट है सेकंड है, ये तो सिंपल है, यहीं से डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा। देखो जी कैसे होगा, ये होगा हमारे पास यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 है, ये है सेकंड इक्वेशन है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40 है। देखो जी कैसे सॉल्व करेंगे अब इसको, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा बेटा बेसिकली माइनस, इधर माइनस और इधर भी माइनस, साइन चेंज करने पड़ेंगे माइनस करते हुए, इसको माइनस कर दो, ये हो गया y माइनस, ये हो गया माइनस का y, ये हो गया बेटा माइनस का 15। ठीक है जी, 40 में से 15 गए ना तो माइनस से माइनस कट, y आ गया बेटा 15। अब इसी तरीके से x भी निकाल सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 करके, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 करके हम निकालेंगे। देखो जी x हमें निकालना है, y आया है हमारा 15 तो ये हो गया 25, तो x हो गया बेटा हमारे पास बेसिकली उधर जाकर के माइनस, तो जो 50 के नोट है वो थे बेटा 10 और जो y के नोट है वो है 15, है ना। आगे चलें, 10 और 15 आ गया है, आगे बेटा आ जाता है लास्ट। देखो जी क्या है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज, एक लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज, कि पहले 3 दिन आपको इतना ही देना है। ठीक है जी, फिर उसके बाद एडिशनल चार्ज लगता है हर एक दिन का 3 दिन के बाद, कि 3 दिन अगर आप किसी भी लाइब्रेरी में पढ़ाई करने गए वहां पे एक फिक्स चार्ज है, वो आपको देना ही देना है, वो तो देना ही देना है। प्लस अगर आप उसके बाद जाते हो ना बेटा, कुछ एडिशनल चार्ज यहाँ पर आपको देना पड़ेगा हर एक दिन के हिसाब से। तो सरिता ने ओवरऑल पे करे हमारे पास 27 रुपये 7 दिन के। दूसरे बाद है हमारे पास, उसके बाद है सुशी, इसने दिए हैं बेटा 21 रुपये दिए हैं हमारे पास 5 दिन के, है ना। तो दो चीज आपको निकालनी है, एक तो फिक्स चार्ज निकालना है, एक चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो दोनों को हम कर ले, इनको x रखेंगे, इनको y रखेंगे, x रखेंगे हम फिक्स चार्ज को। लेट द फिफ्थ केस है, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x, और इसके बाद लेट द चार्ज, और क्या निकालना था बेटा हमें, एडिशनल चार्ज निकालना है, क्या है, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी वाई, इसको बेटा हमने वाई मान लिया। अगर मैं 7 दिन की बात करूं, उसने स्टार्टिंग के 7 दिन में जो 7 दिन के लिए गई उसने 27 रुपए दिए। देखो 7 दिन का क्या हिसाब होगा, देखो जी ऐसे होगा, 7 डेज की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग के 7 दिन में बेटा अगर हम बात करें तो जिसमें से हमारे 3 दिन तो फिक्स है, बचे कितने 4 दिन, तभी तो मिलकर के 7 बना। तो जो 3 दिन है उसमें तो x देना ही देना है फिक्स्ड, बाकियों के लिए कुछ एडिशनल है जिसको हमने y माना, तो मिला करके हो गए 27। बताओ जी समझ में आ गया, दोबारा समझो कि 7 दिन का कैसे है, 7 दिन कैसे होंगे बेटा, उसमें से 3 दिन तो हमारे पास यहाँ पर फिक्स्ड होंगे ही होंगे जिसके लिए हम x माना है। उसके बाद बचे 4 दिन, ओवरऑल 7 थे ना, 7 में से 3 चले गए तो 4 बचे। अब 4 के लिए हमने कुछ एडिशनल यानी कि पर डे के हिसाब से रखा है तो y है, तो 4y इज इक्वल्स टू 27। दोबारा समझो, नेक्स्ट पे देखो, आप बनवाओ मेरे साथ साथ। देखो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर है बेटा 5 दिन है, 5 दिन के लिए 21 रुपए है। ठीक है, देखो 5 डेज है इस बार, 5 डेज के लिए मेरे साथ साथ करो। देखो 5 डेज के लिए कैसा है, 5 डेज में बेटा 3 तो फिक्स्ड होंगे, बचे कितने 2, क्या इतनी बात क्लियर है। अब जो 3 दिन है, 3 दिन के लिए बेटा हम क्या मान रहे हैं, 3 दिन के लिए हम मान रहे हैं फिक्स्ड यानी कि x, बचे हुए 2 दिन के लिए y यानी कि एडिशनल, तो हो गया 21। ये बेसिकली हो गई सेकंड इक्वेशन। बताओ जी समझ में आ गया, फर्स्ट भी है सेकंड भी है। यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए कुछ मल्टीप्लाई करने की तो जरूरत नहीं है, सीधा फर्स्ट और सेकंड को लिखो, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27 और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। देखो जी कैसे होगा, अब सिंपल आपको यहाँ पर माइनस करना है, माइनस करेंगे तो साइन बेटा चेंज हो जाएंगे, ये कट हो गया। 4y में से 2y गए तो बेटा 2y, 27 में से 21 गए तो 6, तो y आ गया यहाँ से 3। y अगर 3 है तो y की वैल्यू हम यहीं पर रखते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, है ना। किस में रखें जी, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21 में रखते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21, y आया है 3, तो y 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 21, x हो गया बेटा 3 2 6 इज इक्वल्स टू 21, x हो गया 6 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा,
तो माइनस जब ये होगा तो हमारे पास इधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 15। एक्स बेटा 15 है, वाई हमारे पास 3 है। बताओ जी क्या इतनी चीज़ समझ में आ गई? फिक्स चार्ज हमारे पास 15 है और चार्ज फॉर ईच डे है बेटा हमारे पास यहाँ पर 3। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? आगे चलें। आगे बेटा फाइनली हमारा यहीं पर ये जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाता है। एक्सरसाइज भी समाप्त हो गई, चैप्टर भी समाप्त हो गया है। ठीक है जी, है ना? तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन